बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है ये बेस कर रही है एक इंतहाई छोटी सी कंफ्यूजन के ऊपर। कई डिफरेंट एचआर ग्रुप्स में, कई डिफरेंट डिस्कशंस में मेरी नजर से ये बात गुजरी है दैट पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट द प्रोविजन ऑफ डबल एम्प्लॉयमेंट। दे आर कंफ्यूज्ड कि आइदर एक वर्कर, एक ऐसा वर्कर जो किसी इदारे में काम करता है, वो सेम डे में क्या किसी और इदारे में भी काम कर सकता है, जिसे हमारी जबान में पार्ट टाइम जॉब कहा जाता है या लॉ में इसको डबल एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो आई हैव कंपाइल्ड माय लर्निंग टुडे, और ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि हम इस पे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज ले सकें। आप मुझे बताइए कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आइदर दिस इज करेक्ट, एंड इफ यू हैव सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू तो आप वो मेरे साथ शेयर करें ताकि हम इस टॉपिक को कंक्लूड कर सके। सो डबल एम्प्लॉयमेंट, इसकी जो प्रोविजन है वो हमें मिलती है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। मैंने एक टेबल की फॉर्म में ये कंपाइल की हुई है इंफॉर्मेशन, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, एज आई सेड अर्लियर के डबल एम्प्लॉयमेंट की जो प्रोविजन है वो हमें मिलती है फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर। अब इस टाइम ओवरऑल पाकिस्तान में फैक्ट्रीज की 3 लेजिस्लेशन अप्लाई होती हैं, जिसमें से नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है फैक्ट्रीज एक्ट 1934, जो कि पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में एप्लीकेबल है। फर्दर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के इलाके ने आफ्टर 18th अमेंडमेंट अपने स्पेसिफिक सूबे में जो फैक्ट्रीज की लेजिस्लेशन है उसको अमेंड कर लिया है। इनफैक्ट यही जो 1934 वाला फैक्ट्रीज एक्ट है, इसी को आफ्टर फ्यू अमेंडमेंट्स उन्होंने अपने सूबे में अप्लाई किया है। इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में खैबर पख्तूनख्वा फैक्ट्रीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, और सिंध के इलाके में सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 एप्लीकेबल है। मजीद इन स्पेसिफिक लॉज में डबल एम्प्लॉयमेंट की क्या प्रोविजंस है वो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर चुकी हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दीज लेजिस्लेशंस, कोई भी अडल्ट वर्कर एक दिन में किसी और फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता जबकि वो ऑलरेडी उस दिन में किसी और फैक्ट्री में काम कर चुका हो। इट्स मीन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एक अडल्ट वर्कर एक दिन में एक से ज्यादा इदारों में काम नहीं कर सकता। बट एज पर माय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इट्स मीन कि एक वर्कर अगर ऑल्टरनेट डेज पे डिफरेंट इदारों में काम कर रहा है तो इसमें लॉ की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक वर्कर है जो कि पीर, बुध और जुमे को एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, और वही वर्कर मंगल, जुमेरात और हफ्ते वाले दिन किसी और फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो इसमें कोई मुजायका नहीं है। इस बारे में लॉ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है एज पर माय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। फर्दर, एज वी नो कि आजकल डिफरेंट प्राइस हाइक्स हैं, इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है कि एक वर्कर एक सैलरी में अपना जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसको अर्न नहीं कर पा रहा है, अपना बेसिक लिविंग नहीं गुजार पा रहा है अपनी लाइफ की, तो लोग एक से ज्यादा काम करते हैं। बट फैक्ट्रीज एक्ट के मुताबिक वर्कर्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है कि वो एक दिन में एक से ज्यादा इदारे में काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखें, क्योंकि और किसी भी लॉ में हमें ये प्रोविजन नहीं मिलती है, इट्स मीन और जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैक्ट्रीज के स्कोप में फॉल नहीं करती, बल्कि डिफरेंट जैसे डिफरेंट शॉप्स हैं या डिफरेंट जो भी कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट्स वगैरह हैं जो कि फैक्ट्रीज के स्कोप में फॉल नहीं करती हैं, इट्स मीन उन इदारों में काम करने वाले वर्कर्स पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो एक दिन में एक से ज्यादा इदारे में काम कर सकते हैं। सो दिस इज माय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इफ यू हैव सम अदर पॉइंट ऑफ व्यू तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। मजीद इससे जुड़े कुछ जो कंफ्यूजन्स हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। लेट्स से कि हम कहते हैं कि एक वर्कर एक दिन में एक से ज्यादा इदारे में काम कर रहा है, तो उसके जो डिफरेंट बेनिफिट्स हैं उनकी डीलिंग कैसे होगी। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं जी एक वर्कर है, वो एक इदारे के साथ रहते हुए सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई के साथ रजिस्टर्ड है, और एज वी ऑल नो कि सोशल सिक्योरिटी और ईओबीआई की रजिस्ट्रेशन के साथ आपके डिफरेंट बेनिफिट्स लिंक कर रहे होते हैं जो कि आप वर्कर वेलफेयर बोर्ड से हासिल कर रहे होते हैं। सो उनकी अदायगी का क्या तरीकेकार होगा? उनकी अदायगी के लिए सिंपल यही है कि एक वर्कर जब एक इदारे में रहते हुए इन दो ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर्ड है, एज वी नो कि आजकल तो ईओपीआई और सोशल सिक्योरिटी का जो भी सिस्टम है वो तमाम तर ऑनलाइन चल रहा है, तो आप एक वर्कर को अगर एक ऐसे वर्कर को दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उनके पोर्टल में, तो वहां पे आपको एरर मिल जाता है कि ये जो वर्कर है ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, इसको दोबारा रजिस्टर नहीं किया जा सकता। इट्स मीन कि एक वर्कर एक इदारे से ही ईओबीआई और सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड होगा। अगर वो किसी और इदारे में काम कर रहा है
तो वहां से उसकी रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करवाई जा सकती। मजीद इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि ये जरूरी है कि जो वर्कर है वो एक ही इदारे से दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के साथ रजिस्टर्ड हो। ऐसा नहीं है कि एक इदारे से वो सोशल सिक्योरिटी के साथ रजिस्टर्ड है और दूसरे में जाके वो यूबीआई के साथ रजिस्टर्ड हो, नहीं, बल्कि दोनों सोशल सिक्योरिटी और यूबीआई की जो रजिस्ट्रेशन है वो उसकी सेम इदारे से ही होनी चाहिए। इसके अलावा जो उसके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बोनस वगैरह की अदायगी है या कोई भी ग्रेजुटी वगैरह जो कि उसकी लेंथ ऑफ सर्विस के साथ लिंक्ड है, तो ऐसे तमाम तर जो बेनिफिट है वो दोनों इदारे अदा करने के पाबंद हैं। वो डेफिनेटली वो अपनी लेंथ ऑफ सर्विस के साथ ये जो बेनिफिट्स है ये अर्न करेगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक इदारा इसकी अदायगी करेगा, बल्कि दोनों इदारे इस अदायगी के पाबंद हैं। इसके अलावा आजकल डिफरेंट जो फॉर्म्स ऑफ वर्क जो है वो इवॉल्व हो रही है। अब डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जांपल करीम है, उबर है, या डिफरेंट अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं। मजीद जो भी ये जो फ्रीलांसिंग वगैरह के प्रोग्राम्स आजकल चल रहे हैं, ये तमाम तर जो फॉर्म ऑफ वर्क है ये हमारी लेजिस्लेशन के स्कोप में नहीं आती। ये बेसिकली हमारी लेजिस्लेशन का ग्रे एरिया है कि हमें इसके बारे में नहीं बताया जाता, और ऐसे काम करने वाले कोई भी लोग एक से कई ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं। इसका यही रीजन है क्योंकि ये हमारी लेजिस्लेशन के स्कोप में नहीं आती। तो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी को ये चाहिए कि इन तमाम तर फॉर्म्स ऑफ वर्क को अपने स्कोप में लाएं, ताकि इन तमाम तर इदारों में, इन तमाम तर फॉर्म्स में काम करने वाले भी जो वर्कर्स हैं उनके तमाम तर बेनिफिट्स वगैरह को एज पर लीगल प्रोविजंस डील किया जा सके।